हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी लग्न सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो लग्न लेकर आई हूँ वो है कुंभ लग्न। अगर आपके लग्न कुंडली में पहले घर में 11 नंबर लिखा है तो आपका बनता है कुंभ लग्न, एक्वेरियस राइजिंग, या आप कह सकते हैं एक्वेरियस असेंडेंट। अब राइजिंग साइन या असेंडेंट हम किसे कहते हैं? आपके जन्म के समय जो भी राशि पूर्व दिशा से उदित होती है उसी को हम पहले घर में बैठा देते हैं और उसके बाद बाकी की जो राशियां हैं वो बैठ जाती हैं। तो आपके जन्म के समय अगर पूर्व दिशा से कुंभ राशि उदित हो रही थी तो आपका लग्न बनता है कुंभ। लग्न हमें क्या बताते हैं? लग्न आपके ओवरऑल मैप ऑफ लाइफ आप कह सकते हैं। आपका लोगों के साथ, आपका खुद का पर्सनालिटी, लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आपको दूसरों को देखने का नज़रिया कैसा रहेगा, आप किस तरीके का कर्म करने आए हैं, किस तरीके का आपका बिहेवियर हो सकता है, किस तरीके का आपका घर बार हो सकता है, आपके बच्चों के साथ आपका कैसा व्यवहार हो सकता है, आपके स्पाउस कैसे हो सकते हैं, ये सब कुछ लग्न से एक आप मैप क्रिएट कर सकते हैं कि अगर ये लग्न है तो इनका कैसा बिहेवियर हो सकता है। तो हर घर में अलग अलग प्लैनेट्स बैठते हैं, अलग अलग राशियां बैठती हैं, उन पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन लग्न आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न। अगर आपका एक्वेरियस असेंडेंट है तो आपका ओवरऑल मैप ऑफ लाइफ कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपका असेंडेंट एक्वेरियस है तो आपके स्वामी, आपके लॉर्ड हुए शनिदेव। शनिदेव के अंडर में 2 राशियां आती हैं, मकर और कुंभ। तो मकर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जो कि उनकी पहली राशि है, और कुंभ इनकी मूल त्रिकोण की राशि है शनिदेव की। शनिदेव इसके स्वामी हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर शनिदेव स्वामी हैं तो आपके अंदर एक बाय बर्थ एक क्वालिटी होगी कि आप अनबायस्ड होंगे। आप बायस्ड डिसीजंस नहीं लेंगे, आप बिना भेदभाव के कोई भी निर्णय लेने का दम रखेंगे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मुंह पर बोलने का दम रखेंगे, पीठ पीछे नहीं बोलेंगे। ये एक सबसे पहली क्वालिटी है जजमेंट की जो आपके अंदर बाय बर्थ रहेगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, शनि महाराज की पहली राशि मकर, मकर असेंडेंट अगर है तो आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होंगे। लेकिन इसके उलट अगर हम बात करें कुंभ लग्न की तो ये भी शनि महाराज की ही राशि है। लेकिन इस राशि में अगर आपका जन्म हुआ है कुंभ लग्न में तो आपके अंदर एक क्वालिटी पाई जाएगी कि आप पैसा तो कमाएंगे, आपकी भी मटेरियल नीड्स होंगी, लेकिन आपको हमेशा ये लगा रहेगा कि मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, अपने समाज को मैं क्या दे सकती हूँ। बहुत गिविंग नेचर होता है, ठीक है। अब गिविंग नेचर क्यों होता है ये आपको इसके सिंबल से ही पता चल जाएगा। जब हम बात करते हैं कुंभ लग्न की तो कुंभ का मतलब होता है घड़ा। तो यहाँ पर देखिए आपके सिंबल में ही है एक व्यक्ति जो कि घड़ा लिए हुए है और वो घड़े में से कुछ गिर रहा है, पानी गिर रहा है। इसका मतलब है कि ये खुद भगवान की एनर्जी है जो कि धरती पर देने आए हैं, कुछ न कुछ आप देने आए हैं, आपका नेचर ही गिविंग है। तो आपके अंदर बाय बर्थ ये क्वालिटी पाई जाएगी कि आपको अगर लगेगा कि मैं 2 रोटी लेकर बैठी हूँ या बैठा हूँ और मेरे सामने कोई भूखा खड़ा है तो आप पहले उसे खिला देंगे। इस तरह का आपका नेचर होगा। आप भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। शनि की राशि है तो डेफिनेटली आप अपने कलीग्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ, आपके जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या आपके जो मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनके साथ आपको बहुत अच्छा रखना है। अगर आपने इस लगन में जन्म लिया है तो डेफिनेटली अगर आपके शनि प्रॉपरली प्लेस्ड हैं तो आप बहुत इमोशनल होंगे अपने मेड्स के लिए, अपने सर्वेंट्स के लिए। अगर वो दुखी हैं तो आपको दुख होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर दूँ उसके लिए। आप किसी को दुखी नहीं देख पाएंगे। तो ये शनि की सबसे पहली क्वालिटी है जो कि कुंभ लगन वालों में कूट कूट कर भरी रहेगी, ठीक है।
अब बात करें इनके पर्सनालिटी की, तो इनकी पर्सनालिटी में आप देखेंगे जैसे हमने मकर में डिस्कस किया था कि ज़्यादातर टॉल होते हैं, यहाँ पर पर्सनालिटी एवरेज होगी, ठीक है, एवरेज हाइट होगी, मीडियम हाइट होगी, और बहुत सिल्की हेयर हो सकता है। अगर शनि प्रॉपरली प्लेस्ड हैं तो बहुत सिल्की हेयर होगा, और अगर शनि प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हेयर होगा, बहुत कड़े बाल, ठीक है, घुंघराले बाल, कड़े बाल, रफ हेयर हो सकता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि आपके शनि कहीं पीड़ित तो नहीं है, डेबिलिटेटेड तो नहीं है। साथ ही साथ इनकी आईज़ बहुत अट्रैक्टिव होगी, बड़ी बड़ी आँखें होंगी, आँखों में बहुत चमक होगी, शाइन होगा। इनकी बॉडी थोड़े चौड़ापन लेकर आप देखेंगे ज़्यादातर केसेस में थोड़ी ब्रॉड बॉडी होती है, फेयर होते हैं, पीली गोराई लेकर जन्म लेते हैं। इनको आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल शाइन कर रहे हैं, लाइक अ गोल्ड। तो इस तरह की ज़्यादातर केसेस में इन जनरल आप पर्सनालिटी पाएंगे। बात करें नेचर की, तो इनका नेचर कैसा होता है, जैसा कि मैंने सबसे पहले बता दिया कि गिविंग नेचर होता है, बहुत मिस्टीरियस होते हैं, सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल होंगे। इनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी वास्ट हो सकता है, ह्यूज फ्रेंड सर्कल, और इनके फ्रेंड्स आप देखेंगे तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, मतलब ये वेस्ट कम्युनिकेशन पसंद नहीं करेंगे। इनके फ्रेंड्स के साथ, इनके कलीग्स के साथ, इनके घर में इवन ये बहुत थॉटफुल कम्युनिकेशन करना पसंद करेंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत प्रॉपरली और बहुत सीरियसली फॉलो करने वाले होंगे, धैर्यवान होंगे, स्ट्रॉन्ग, इनकी जो नेचर होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, हेड स्ट्रॉन्ग, कोई भी डिसीजन ले लिया तो उसको कितना भी स्ट्रगल हो, कितनी भी मेहनत हो, एक ज़िद होती है इनके अंदर उसको पाने की। अनसेल्फिश होते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए कोई सेल्फिश होगा तो वो मदद नहीं करेगा, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल अनसेल्फिश होते हैं। इनके पास खुद को भले ना हो बट ये दूसरों को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इनके पास आप चले गए हेल्प के लिए तो बहुत हेल्पफुल होते हैं, दूसरों का भला करने में ही इनको सुकून मिलता है। इनको ऐसा लगेगा कि मैंने चलो किसी की मदद कर दी, भले मैं भूखा सो रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने किसी को खिला दिया, आपने किसी को कपड़े दे दिए, आपने किसी को दान कर दिया कुछ, बहुत अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन, इनको समझ ही नहीं आता कि मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन क्यों मिल रही है, इतनी खुशी क्यों मिल रही है। बात करें भेड़ चाल में चलने वाले बिल्कुल नहीं होंगे। इनका एटीट्यूड जो होगा, ये नहीं कि पूरी जो धरती पर लोग हैं वो इस तरफ भाग रहे हैं तो ये भी इस तरफ भाग जाए, नहीं, ये अपने माइंड से सोच समझ कर ही डिसीजन लेंगे। कोई भी चैलेंज हो, कितना भी बड़ा चैलेंज हो, ये फेस करेंगे, भले समय लगेगा। इनकी लाइफ में देखिए स्ट्रगल बहुत रहता है, क्योंकि शनि है तो स्ट्रगल तो देंगे ही। और शनि क्या है, जजमेंट के देवता माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। तो ये अगर न्याय के रास्ते पर चलेंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो इनको देर से मिलेंगी चीज़ें, लेकिन बहुत परफेक्ट चीज़ें मिलेंगी, और इनको सेटिस्फैक्शन भी रहेगी कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया लाइफ में। और अगर ये गलत काम करते हैं या गलत रास्ते पर चलते हैं तो इन्हें दंडित भी तुरंत किया जाता है शनिदेव द्वारा, ताकि ये तुरंत सुधर जाएं। अब ये समझ लीजिए कि कोई टीचर का ही बच्चा है अब शनिदेव टीचर हैं, तो अगर हमारे लाइफ में हमारे स्वामी शनि नहीं हैं, हम अगर कोई गलती करते हैं तो हमारा 2-4 महीने बाद दंड मिलेगा। लेकिन अगर शनिदेव की राशि में कोई बैठा है, शनिदेव की ही राशि अगर है, जैसे मकर हो गई, कुंभ हो गई, और शनिदेव जो हैं उनके स्वामी हैं, तो ये लोग अगर कोई गलती करते हैं ना तो उन्हें दंड बहुत जल्दी मिलता है, पनिशमेंट बहुत जल्दी मिलती है, क्विक पनिशमेंट। इनको भी ऐसा कई बार लगता है कि यार मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया, सब करते हैं, मैंने कर दिया तो मेरे को पनिशमेंट मिल गई खाली। बचपन में भी इनके साथ ऐसा होता होगा, क्लास में सब चिल्ला रहे हैं बट दंड इनको मिल गया। इनको ऐसा लगेगा यार मुझे क्यों मिला, मैं तो कभी नहीं चिल्लाती, बस आज चिल्लाई थी तो इस तरह का कुछ सीन बनता है। काफ़ी क्रिएटिव होते हैं नेचर में, अगर मैं बताऊं तो ये काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ इनके अंदर चलती है, और ऐसी आइडियाज़ चलेंगी ना जो दूसरों के दिमाग में नहीं आएंगी, लेकिन इनके दिमाग में जो आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। पूरे लोग कुछ और
क्रिएट करेंगे, ये कुछ और क्रिएट करेंगे। इनकी अपनी ही आइडियोलॉजी है, अपनी ही फ़िलॉसफी है और बहुत रिजिड होते हैं अपनी फ़िलॉसफी और अपने आइडियाज़ को लेकर। कई बार रिबेलियस बिहेव करते हैं। इनके नेचर में ऐसा है कि अगर इनके कुछ आइडियोलॉजी है और आपने इनको मोल्ड करने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ये सुनेंगे सबकी बट करेंगे अपने मन की, जो इनको सही लगेगा। तो कई बार लोग इनको ऐसा भी समझ लेते हैं कि यार ये तो बड़ा जैसे होता है ना घूंसट, आप कह सकते हैं, ज़िद्दी कह सकते हैं, या अकड़ू कह देते हैं कई बार कि अरे यार ये तो अकड़ू है, इसको तो बोलना ही बेकार है, तो करेगा वही जो इसके मन में आएगा। तो कई बार ऐसा भी लोगों को लगने लगता है, क्योंकि अपनी आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी पे इनको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन लोग नहीं समझते, जब तक ये उसमें सक्सेस अचीव करके नहीं दिखा देते, लोगों को बिलीव नहीं होता है। और इनको अपने ऊपर पूरा बिलीव है कि चलो देर से होगा बट होगा ज़रूर। बिकॉज शनि जो हैं वो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, तो इसलिए इनको रिजल्ट्स मिलते ज़रूर हैं, परफेक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, बट देर से मिलते हैं। ठीक है। इनका थॉट प्रोसेस कैसा होता है? इनका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा जैसे कि अगर आम जो इंसान है, अगर उनको कहा जाए कि आप क्या सोच रहे हैं, तो उनको लगेगा कि रात का खाना क्या बनेगा, बच्चों की फ़ीस देनी है, घर का कोई मसला या ऑफिस का कोई मसला, ये थॉट्स रहेंगे। बट इनके अगर पूछा जाए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो इनके दिमाग में होगा यार बहुत ज़्यादा धरती पर बवाल मचा हुआ है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, इतने लोग डेथ हो रही है, इतने लोग घर से बेघर हो जा रहे हैं, उनको कैसे मदद किया जाए, कौन मदद करेगा, वो लोग क्या खा रहे होंगे, वहाँ पे वार हो रहा है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनको कितना ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए। सीक्रेटली दान भी देते हैं ये लोग, बिना बताए, बिना शोर मचाए। एक इंसान दान देने का तो 25 जगह उसकी फ़ोटो डालेगा, बट ये लोग जो होते हैं ना, ये अगर इनका शनि प्रॉपरली प्लेस्ड है, बहुत सीक्रेट वे में दान करेंगे, शांति से मदद करके आगे बढ़ जाएंगे, पता भी नहीं करने देंगे किसने मदद की। बिल्कुल इस तरह का इनका नेचर होता है। इनके माइंड में जैसे पूरी दुनिया का जो प्रॉब्लम है, इनके माइंड में चलता रहता है कि अरे वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया। ठीक है, इस तरह का इनका थॉट प्रोसेस होता है। बहुत बड़ी बड़ी सोच रखते हैं, बहुत छोटी सोच नहीं रखते, सेल्फिश नहीं होते, मैंने पहले ही कहा आपसे। कई बार सैटर्न द्वारा रूल होने के कारण थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रहता है इनके अंदर। देखिए, शनिदेव की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, शनिदेव अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन था, इसीलिए उनके पिता से भी उनकी बनती नहीं है। कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और शनि की नहीं बनती, दृष्टि भी पड़ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे ही थोड़े डिससेटिस्फैक्शन लेकर चलते हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ अचीव करेंगे, लेकिन फिर भी इनको एक अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहती है। इनको हमेशा लगेगा कुछ तो कमी है, अभी भी बहुत कुछ अचीव करना है। ठीक है। कई बार ये इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये शो नहीं करते हैं। कोई इनके लाइफ में अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है तो वही जान पाएगा कि ये अंदर से इमोशनल है, अदरवाइज़ ये थोड़ा रिजिड बिहेव करते हैं। कई बार क्योंकि जैसा मैंने कहा थोड़ा रिबेलियस नेचर होता है, अपनी आइडियाज़, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फ़िलॉसफी से चलते हैं, तो कई बार इनकी अथॉरिटी से इनके भिड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर अथॉरिटी कुछ और बोल रही है, सपोज़ कि बॉस कुछ और बोल रहा है, मैनेजर कुछ और बोल रहा है, ये अपनी बात पर अड़े हैं, तो कई बार इनका अथॉरिटेटिव लोगों से भी भिड़ंत हो जाता है। इनके कुछ रिलेटिव्स हैं जो बड़े अलग थॉट के हैं, तो उनसे कई बार इनका लड़ाई हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सोच नहीं मिलेगी। कई बार इनको लोग नेगेटिव भी समझ लेते हैं कि नहीं नहीं इसकी तो सोच थोड़ी नेगेटिव है। और इनका एक क्वालिटी बहुत यूनिक है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ये हमेशा जिसको ट्रस्ट करेंगे ना, बहुत बहुत सोच समझ कर दोस्त बनाते हैं। और जब कोई दोस्त बन गया या कोई इनका अपना है जिसको ये अपने लाइफ में बहुत अटैच रखते हैं, उनका ये पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं। ये तब तक पेशेंस टेस्ट करेंगे कि ये कब तक मेरी बातों को टॉलरेट कर सकता है तो कई बार इरिटेटिंग भी हो जाते हैं। कई बार बहुत सारा सीन मैंने ऐसा भी देखा है, सिचुएशन जहाँ पर इतना ज़्यादा पेशेंस टेस्ट कर लिया कि सामने वाला भड़क गया। यार एक हद होती है। तो कई बार इनको ऐसा लगता है कि कोई इतना लविंग कैसे हो सकता है, कोई इतना केयरिंग कैसे हो सकता है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, चलो टेस्ट करते हैं
तो कुछ ना कुछ बोलकर उसका पेशेंस टेस्ट करते हैं। एक और इनके अंदर आप क्वालिटी पाएंगे कि इनको बहुत ज़्यादा ना रिस्क लेने में मज़ा आता है। ये भी एक बहुत अजीब सी क्वालिटी है, अगर आपसे रेजोनेट करेगी ज़रूर बताइएगा। रिस्क टेकिंग होते हैं, पहाड़ पर से कूद जाएंगे, स्विमिंग नहीं आती बट पानी में उतर जाएंगे, स्काई डाइविंग करेंगे, गैम्बलिंग नहीं आती बट गैम्बलिंग करेंगे। तो इस तरह की कुछ इनकी पर्सनालिटी भी हो सकती है। मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है कि चलो करके देखा जाए, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहेंगे, डरते नहीं हैं, डेयरिंग होते हैं। इनको अननेचुरल चीज़ें, अनयूजुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। एक बात मैं और बता दूं कि अगर एक्वेरियस, वैसे तो सबको फॉलो करना चाहिए, अगर आप थोड़ा भी भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे मेंशन है कि अगर कोई नॉनवेज खाता है और पूजा करता है तो भगवान उसकी पूजा को ग्रहण नहीं करते। लेकिन अगर शनि देव का आपका लग्न है, शनि देव आपके स्वामी हैं और आप नॉनवेज खाते हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी नेगेटिव इफ़ेक्ट देना शुरू कर देती हैं। तो शनि अगर तंग कर रहे हैं, शनि अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, 7.5 ही चल रही है, तो आप ये जान लीजिए कि आपको नॉनवेज सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। बात करें अब हाउसेस वाइज, तो इनके पहले हाउस में जैसा कि मैंने बताया ये सभी क्वालिटीज़ बैठेंगी, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ देखिए 11th हाउस की है। 11th हाउस क्या है? गेन्स का हाउस है, बड़े भाई बहन का हाउस है, आपके फ्रेंड सर्कल का हाउस है, आपके कॉन्टैक्ट्स का हाउस है, सोसाइटी का हाउस है, ह्यूमैनिटी का हाउस है, आपके विशेज़ का हाउस है। तो ये सारी क्वालिटी जो 11th हाउस की है ये आपके लग्न में आके बैठ गई। तो अब ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी लाइफ में। आपके भाई बहन, आपके गेन्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमैनिटी, इन सारी चीज़ों को ही आप अपने लाइफ में लेकर आएंगे। ये मतलब आपका एक तरह से पर्पज़ है इस लाइफ में आने का। डिस्कवरी करना इनको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि एक्वेरियस अगर आपकी राशि पहले घर में बैठी है तो आप बहुत, जैसे आपको पसंद आएगा बहुत डिस्कवरी चैनल देखना, नेशनल ज्योग्राफिक देखना, स्पेस की बहुत ज़्यादा रिसर्च करना, एलियंस के बारे में पढ़ना, एनिमल्स के बारे में पढ़ना, एनिमल्स के नेचर को समझना। इस तरह की क्वालिटी आपके पहले लग्न में आ जाएगी। बात करें सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस में है जुपिटर की राशि मीन, पाइसेस। तो इनके फैमिली में हो सकता है कोई ना कोई बहुत आर्टिस्टिक हो, फादर बहुत आर्टिस्टिक हो, आर्ट में उनका बड़ा इंटरेस्ट हो, ड्राइंग बनाना, पेंटिंग करना, या पोएट हो, पोइट्री करना, या इनके फादर मदर में से कोई हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शायरी पसंद करे, पोएट्री पसंद करे, या लिटरेचर पसंद करे। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल हो फैमिली बैकग्राउंड, भगवान पर बहुत आस्था हो, कोई हो जो बहुत पूजा पाठ करने वाला हो, इस तरह का इनका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। बहुत ज़्यादा ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि मीन राशि है डीपेस्ट वाटर, तो पानी से रिलेटेड इनके फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है। जैसे किसी ऐसी जगह से बिलोंग करना जहाँ पानी हो, वास्ट ओशन हो, या ओशन हो, रिवर हो, रिवर साइड हाउस हो, या ऐसी सिटी हो जहाँ पर कोई ओशन हो। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होने के चांसेस हैं। इनकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो मजिशियन हो, हीलर्स हो, मतलब अनयूजुअल सा कुछ इनका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, टीचर हो। ठीक है, बात करें थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस है छोटे भाई बहनों का, थर्ड हाउस है आपके पराक्रम का, तो वहाँ पर है मंगल की राशि एरीज़। तो अब एरीज़ राशि अगर है तो डेफिनेटली इनके छोटे भाई बहनों से कम्युनिकेशन या तो बहुत अच्छी रहेगी, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को बूस्ट करेंगे, एक दूसरे की पावर होगी। मतलब आप कह सकते हैं मंगल क्या है? स्ट्रेंथ है। मंगल क्या है? सोल्जर है। मंगल है सेनापति। तो थर्ड हाउस इनकी स्ट्रेंथ होगी, इनके छोटे भाई बहन इनकी स्ट्रेंथ होंगे। अगर मंगल प्रॉपरली प्लेस्ड है तो छोटे भाई बहनों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। लेकिन अगर वहीं मंगल डेबिलिटेटेड है, ग्रसित है, तो बहुत वॉयलेंट बिहेवियर हो सकता है
छोटे भाई बहनों के साथ अग्रेसिव कम्युनिकेशन हो सकता है। और छोटे भाई बहनों के अलावा थर्ड हाउस जो है ये कम्युनिकेशन का भी हाउस है, तो इनकी कम्युनिकेशन काफ़ी अग्रेसिव हो सकती है। कभी कभी हो सकता है कि ये जब इनको गुस्सा है, वैसे तो नॉर्मली गुस्सा नहीं है, बट अगर गुस्सा आ गया तो काफ़ी वॉयलेंट बिहेवियर हो सकता है, काफ़ी अग्रेसिव हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं। इनसे आर्ग्यूमेंट में फिर कोई नहीं जीत सकता। बात करें फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस में है टॉरस राशि। टॉरस है वीनस की राशि। तो इनको फैमिली में कैसा माहौल चाहिए होगा, ये जहाँ पे फोर्थ हाउस क्या है, घर, जहाँ इनको होम इन्वायरमेंट, जहाँ इनको रिलैक्स करना है, जहाँ इनको रहना है, तो इनको कैसा घर पसंद होगा, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत खूबसूरत, कम सामान हो बट बहुत खूबसूरत सामान हो। टॉरस क्या है, स्थिर राशि है, शुक्र की राशि है, तो लग्जरी पसंद होगी इनको। इनके पास सुंदर कार हो, बेस्ट कार हो, जो चाहिए बेस्ट चाहिए, बेस्ट फूड, बेस्ट होटल, बेस्ट रेस्टोरेंट, बहुत ज़्यादा इनको घर में चीज़ें चाहिए जो बहुत खूबसूरत हो, जो किसी के घर में ना हो, डिफरेंट हो बिल्कुल। कपड़ा चाहिए जो बिल्कुल डिफरेंट हो। तो इस तरह का इनका बिहेवियर हो सकता है। प्लस इनकी मदर बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, मदर बहुत अट्रैक्टिव हो सकती हैं, और मदर लक्ष्मी स्वरूप हो सकती है, मतलब माँ ही घर चलाएं, माँ के वजह से अबंडेंस आए, माँ की वजह से धन आए घर में। ऐसा इनका काफ़ी ज़्यादा केस में हो सकता है। डिपेंड करता है कि शुक्र कहाँ प्लेस्ड हैं, प्रॉपरली प्लेस्ड हैं। अदरवाइज़ चीज़ें थोड़ी अप एंड डाउन होंगी, थोड़ी चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन इनका होम इन्वायरमेंट बहुत सॉलिड होगा, सॉलिड फाउंडेशन होगा। बिग हाउसेस पसंद आएंगे इनको। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर टॉरस राशि फोर्थ हाउस में है तो इनको कभी कभी ऐसा लगेगा कि इनकी जो मदर हैं उन्होंने नरिशमेंट दूसरों से कम दिया। अगर इनके और भाई बहन हैं तो मदर ने इन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, या मदर ने इनको उतनी नरिशमेंट नहीं दी जितना कि दूसरे भाई बहनों को दी। थोड़ी सी ये कंप्लेन इनके अंदर हो सकती है। बात करें फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस है जेमिनाई, मरकरी का हाउस है। फिफ्थ हाउस है आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी एजुकेशन का, आपके बच्चों का। तो अब जेमिनाई क्या है, मरकरी की राशि है। मरकरी मतलब मर्चेंट्स, मरकरी क्या है, बुद्ध, बुद्धि के देवता। तो डेफिनेटली ये ग्रह अगर आपके फिफ्थ हाउस में, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, कम्युनिकेशन बहुत फ्लुएंट होगा, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, पोएट हो सकते हैं, बहुत अच्छी राइटर हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, मीडिया में हो सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे इनके बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक होंगे, बच्चे बहुत चालाक भी होंगे, बच्चे अपने एज से कम दिखेंगे। अगर 15 साल का बच्चा है तो उसको देखकर कोई कहेगा कि ये 10 साल का होगा या 7 साल का होगा, क्योंकि मरकरी क्या है, मरकरी है राजकुमार, प्रिंस। तो जेमिनाई राशि मरकरी की है, तो इनके बच्चे बहुत एक्टिव होंगे, ठीक है, बच्चे एजुकेशन में बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर मरकरी प्रॉपरली प्लेस नहीं है तो इसके ऑपोजिट रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। बात करें सिक्स्थ हाउस की, जो कि है रोग, ऋण और शत्रु, एनिमीज़ का हाउस। तो सिक्स्थ हाउस में कर्क राशि बैठ गई है, चंद्रमा की राशि। अब ये बता दूं कि सिक्स्थ हाउस, इनके दुश्मन इनके अपने ही होंगे ज़्यादातर केसेस में, अपने ही घर के लोग, क्योंकि कर्क क्या है, कर्क है चंद्रमा की राशि, जिनसे मन जुड़ा हो। तो हो सकता है कि आपका मन आपके अंकल से जुड़ा हो, आपकी आंटी से जुड़ा हो, आपके अपने कोई रिलेटिव से जुड़ा हो, लेकिन एक टाइम आए जब आपको उनसे ही धोखा मिले, उनसे ही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, जिसको आप अपना माने उनसे आपको धोखा मिल जाए। तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आपको फेस करने पड़ सकते हैं। एनिमीज़ के साथ इनका बिहेवियर कैसे होगा, जैसे मून क्या है, चंद्रमा, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो इनके एनिमीज़ कैसे होंगे, कभी बहुत अग्रेसिव होंगे, कभी बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर हो जाएगा, बिल्कुल दोस्त की तरह। फिर सडनली इनका
मूड स्विंग होगा, फिर एनिमीज़ बन जाएंगे, और फिर जब मून की अच्छी एनर्जी रहेगी या दशा रहेगी तो हो सकता है वही एनिमीज़ इनके बेस्ट फ्रेंड बन जाएं। तो इस तरह भी अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। हेल्थ इशू में अगर बात करें तो इनको डाइजेशन इशू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पानी से रिलेटेड रोग जैसे यूरिन इन्फेक्शन या पेट से रिलेटेड, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको हो सकती हैं। बात करें 7th हाउस की, जो कि है आपके स्पाउस का हाउस, आपकी लीगल पार्टनरशिप, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, अदर पीपल का हाउस। तो वहाँ पर कौन सी राशि बैठी है? वहाँ पर बैठी है लियो राशि। अब लियो राशि आपके 7th हाउस में बैठी है, जो कि है सूर्य की राशि। सूर्य क्या है? किंग है। तो आपके स्पाउस, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा अग्रेसिव होंगे, थोड़ा, जैसे सूर्य क्या है? बर्निंग एनर्जी है, तो इनके अंदर हमेशा एक बर्निंग एनर्जी रहेगी, अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है। लेकिन आपको बहुत खुशी मिलेगी अगर आपका स्पाउस नेम फेम अर्न करे, कोई ट्रॉफ़ी अर्न करे, बिकॉज सूर्य क्या है? नेम, फेम, अप्रिशिएशन, गवर्नमेंट। तो अगर आपका जो स्पाउस है वो रॉयल लाइफ आपको दे, आपको अच्छी से अच्छी कार दे, बड़े से बड़ा घर दे, आपको आपके ईगो को बूस्ट करे, क्योंकि सूर्य क्या है? ईगो है। आप कहीं भी जाएं आपको प्राउड हो कि ये मेरे स्पाउस हैं, या मेरे स्पाउस ने यहाँ पर नेम अर्न किया, यहाँ पर फेम अर्न किया, या मेरे स्पाउस हायर पोजीशन में हैं, सीईओ हैं, या मैनेजरियल पोजीशंस में हैं, या गवर्नमेंट में हायर रैंक्स में है। रॉयल, क्योंकि सन क्या है? रॉयल है, रॉयल एनर्जी है। तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरा स्पाउस बेस्ट है। अगर आपका सन प्रॉपरली प्लेस्ड है तो आपको हमेशा ये रहेगा कि आप अपने ईगो को बूस्ट करेंगे थ्रू योर स्पाउस। लेकिन अगर आपका सन प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो इसके ऑपोजिट्स रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है। बात करें 8th हाउस, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस, आपके लाइफ में लॉन्जिविटी, आपका इन लॉज के साथ कैसा बिहेवियर रहेगा, तो वहाँ पर है वर्गो राशि, जो कि है अगेन मरकरी की राशि। तो वर्गो राशि क्या है? बहुत कैलकुलेटिव बिहेवियर रहेगा। जितनी बात करने की नीड है उतनी बात आप करेंगे, वेस्टफुल कम्युनिकेशन नहीं होगा। जितनी बात करेंगे वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होगा। बहुत इंटेलेक्चुअल बातें हो सकती हैं। यूज़लेस कम्युनिकेशन आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने घर में अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी बहुत कैलकुलेटिव रहेंगे, ये भी एक एनर्जी है। प्लस लॉन्जिविटी, आपकी एज अच्छी होगी। मरकरी अगर प्रॉपरली प्लेस्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे। बात करें 9th हाउस की, तो वहाँ पर है लिब्रा राशि, वीनस की राशि अगेन आपके भाग्य स्थान को रूल कर रही है। तो भाग्य में अगर लिब्रा है तो डेफिनेटली आपका भाग्य न बहुत बुरा होगा न बहुत अच्छा होगा, बैलेंस होगा, क्योंकि लिब्रा क्या है? बैलेंस्ड है। तो आपका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी बैलेंस्ड होगा। ये नहीं कि ये धर्म मेरा है तो ये सबसे अच्छा है, वो धर्म किसी और का है तो वो बहुत बुरा है। नो, सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा। आप अपने धर्म पर भी उतना ही बिलीव करेंगे और दूसरों के धर्म की भी प्रॉपरली रिस्पेक्ट करेंगे। किसी को हर्ट करना अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो एवरीथिंग वुड बी इन बैलेंस। पिता का घर है 9, तो डेफिनेटली पिता के साथ भी आपका रिश्ता काफ़ी बैलेंस्ड होगा, ठीक है। बात करें आपके 10th हाउस की, जो कि है आपका कर्म स्थान। कर्म स्थान में है स्कॉर्पियो राशि, जो कि अगेन मंगल की राशि है। तो मंगल की राशि अगर आपके 10th हाउस में है तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड में जाने की आपकी ख्वाहिश हो कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे साइंटिस्ट बनना है। स्कॉर्पियो क्या है? हिडन राशि है, सीक्रेटिव राशि है।
तो आप डिटेक्टिव फील्ड में भी जा सकते हैं, जासूस बन सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है, पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं, पॉलिटिशियन, पुलिस में जा सकते हैं, ठीक है, आर्मी में जा सकते हैं। इस तरह की प्रोफाइल्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। मार्केटिंग में जा सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि स्कॉर्पियो एक हिडन राशि कहा जाता है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल राशि है, तो आप कई बार ये भी होगा कि आप अपने वर्क प्लेस पर सीक्रेटली जेलस होंगे। मतलब आप शो नहीं करेंगे कि आप किसी से जेलस हो रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा लगेगा कि मैं बेटर डिज़र्व करती थी या करता था, बट प्रमोशन उसको कैसे मिल गई। आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आपको हायर रैंक मिले, हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन मिले, बट आप शो ऐसे करेंगे नो इट्स ओके। तो ये एक एटीट्यूड है जो स्कॉर्पियो में रहेगा। मतलब आपके मन के अंदर कुछ और चीज़ें रहेंगी, बट आप बाहर शो नहीं करेंगे उसे। बात करें इसके अलावा क्या प्रोफेशन हो सकता है, तो साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, या साइंस में आपका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। जब ऑप्शन चूज़ किया जाता है कि कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आप साइंस लेंगे। ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट होगा, वो भी एंशिएंट जो टेक्निक्स हैं फॉर प्रेडिक्शन, ठीक है। बात करें 11th हाउस की, जो कि आपके विश फुलफिलमेंट का हाउस है, आपके गेन्स का हाउस है, लाभ का हाउस है, डिज़ायर का हाउस है, तो वहाँ पर बैठी है जुपिटर राशि, जो कि गुरु की राशि है, सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस गुरु क्या है? गुरु सबसे बड़े प्लैनेट है, तो आपको गेन्स हमेशा हाई गेन्स आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कम इन्वेस्ट करें बट गेन्स आपको ज़्यादा हो, ठीक है। आपकी जो फ्रेंड सर्कल होगी, क्योंकि 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का भी है, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो ऐसे लोगों का होगा जिसमें हाईली इंटेलिजेंट पीपल हों, ठीक है। बहुत नॉलेजेबल फ्रेंड्स आप बनाना पसंद करेंगे जो आपके नॉलेज को एक्सपैंड करें, ठीक है। इवन कई बार ये भी हो सकता है कि अगर जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड ना हो तो आपके डेब्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाए, लोन डेब्ट्स, लेकिन आप उसे फटाफट से रिकवर भी कर लेंगे, ये भी एक अच्छी बात है। बात करें आपके लास्ट 12th हाउस की, तो वहाँ पर है शनि की ही राशि कैप्रिकॉर्न, जो कि है 12th हाउस। क्या बताता है? आपके लाइफ में लॉसेस का हाउस है, जहाँ आप एनर्जी दे रहे हैं, या तो आप स्पाउस को एनर्जी दे रहे हैं या आप अपने करियर में एनर्जी दे रहे हैं, तो वहाँ पे है मकर राशि। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ट्रैवल से, अगर आप बिज़नेस रिलेटेड ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत गेन्स हो सकते हैं। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि आप कभी भी ट्रैवल करेंगे ना, तो आप इवन जैसे आप फॉरेन गए या आप दूसरे स्टेट में गए काम के सिलसिले में, तो आपको ऐसा लगेगा नो मुझे बहुत जल्दी है अपने घर आने की। ज़्यादा आप दूर अपने घर से रह नहीं पाएंगे। अगर कोई प्लान बना भी तो विद इन 5 to 6 days या विद इन अ वीक आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा कि आपको लगेगा जल्दी से जल्दी घर जाना है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न क्या है, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल नीड्स होंगी, आप अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत बिज़ी रखना पसंद करेंगे। आपका जो लॉस होगा वो आपको ऐसा लगेगा कि अगर मुझे कहीं जाकर कोई गेन नहीं हो रहा है तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तो मैं ऐसी जगह जाऊं ही क्यों जहां पर मुझे कोई गेन नहीं हो रहा। 12th हाउस मोक्ष का हाउस भी है, तो आप स्पिरिचुअल होंगे, आप भगवान पर बिलीव करने वाले होंगे, लेकिन आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा इस स्पिरिचुअलिटी को टाइम दे पाएँ। क्योंकि मकर असेंडेंट में मैंने आपसे डिस्कस किया था, बहुत मटेरियलिस्टिक आपका माइंड हो जाता है, काम 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 काम, बहुत बिजी शेड्यूल आपका हो जाता है। तो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी रिसर्च। एक्वेरियस लग्न अगर आपका है, कुंभ लग्न अगर आपका है, अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट की हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।